नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज हम फिर से सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक वगैरह वगैरह जो मुनाफा कमाती है वो सरकार को कितना पैसा देती है, ऐसा हमने इसके पूर्व भी देखा। जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी सरकारी मालिकी है, करीब 65% शेयर स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इक्विटी शेयर होने की वजह से इक्विटी शेयर पर अगर बैंक ने मुनाफा कमाया तो उसका हिस्सा यानी डिविडेंड मुनाफे का हिस्सा वो सरकार को देना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे कई विषय है, सिर्फ बैंक है ऐसा नहीं। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी जो ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या एंटरप्राइजेस है कि जो मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई बैंकों का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो सरकारी बैंक्स है वो सरकार का 65% बनता है। इसी तरह से इनका भी अंडरटेकिंग जो है वो सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उन्हें भी उस नफ़ा में डिविडेंड सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन देखिए आज तक जो हुआ है, या हम अगर पास्ट हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में तो ये सारे सफ़ेद हाथी थे, सरकारी बैंक हो या सरकारी कंपनियां हो। परिस्थिति ये थी कि वो लॉस मेकिंग थे, इसलिए उनका लॉस का भरपाई करना, उसका कॉम्पनसेट करना सरकार द्वारा कि भाई आपका लॉस जो है वो सरकार दे देगी, इस प्रकार की स्थिति थी। इसलिए ये सफ़ेद हाथी भी कहे जाते थे। लेकिन पता नहीं 2014 से लेकर 2025 तक जो सीन बन रहा है वो ये है कि भाई ये सारे सरकारी होने के बावजूद भी मुनाफा कमा रहे हैं। इसके पूर्व नहीं कमाते थे। इतना ही नहीं कि वो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन सरकार को सरकारी हिस्सा भी दे रहे हैं। उसमें से आज मैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ। आप शायद जानते होंगे कोल इंडिया, ONGC, भारत पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशन, हिंदुस्तान जिंक जैसे ऐसे 272, मैं मेरा दिमाग से कह रहा हूँ ऐसा नहीं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार जो है उसने जो रिपोर्ट दिया है उसके ऊपर 272 एंटरप्राइजेस है। कहीं और अगर देखते हैं तो वो तो 380 के ऊपर दिखा रहे हैं। तो 272 में से 212 एंटरप्राइजेस ऐसे हैं कि जो मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये सारे अगर एक साथ लिए जाए, सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका 2015 साल में 31,692 करोड़ का मुनाफा उन्होंने किया, सारे मिलकर। यानी अगर हम 272 को लेकर चलते हैं तो वो सारे 272 ने 31,692 मुनाफा कमाया। अगर हम 2024 तक या 2025 के मार्च के पहले तक अगर हम देखते हैं तो वो जो मुनाफा है वो बढ़कर 69,873 करोड़ रुपया, 69,873 crores of rupees profit they have earned. And obviously when they have earned the profit, it becomes liability for them to pay the dividend to their shareholders. So
गवर्नमेंट हैज मेड अ पॉलिसी अबाउट द डिविडेंड। अभी अभी यानी शायद 2023 में ही शायद इस प्रकार की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई कि भाई आप जो मुनाफा कमा रहे हो उस मुनाफे का कम से कम 30% मुनाफा आपको एज ए डिविडेंड बांटना चाहिए। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट वो भी हो सकता है ना, मुनाफा सिर्फ बांटना नहीं, कैपिटलाइज करना या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ये भी पॉसिबल है। प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस। तो वो तो ये भी देखेंगे कि बड़े हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, उस प्रोग्रेस के लिए हमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। तो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए वो मुनाफा रिटेन भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि भाई आपको 30% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। अगर प्रॉफिट के बारे में नहीं कहना है तो जो नेटवर्थ है कंपनी का उसका 4% वो एज ए डिविडेंड आपको बांटना पड़ेगा। इस प्रकार की पॉलिसी सरकार ने बनाई। अगर हम 2024 में देखें तो पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे के मुताबिक 272 में से 212 ने 224 में 3.43 लाख करोड़ यानी ट्रिलियन इतना नेट प्रॉफिट किया। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें 2023 का तो वो कम था, 2.18 लाख करोड़ 2.18 ट्रिलियन रुपीस का मुनाफा इन सारे लोगों को हुआ। मैंने 2015-2025 का भी आपको बताया। तो इन्होंने जो बांटा वो भी कुछ कंपनियों का मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहले नाम दिया था कोल इंडिया, तो खदानों में से कोयला निकालना, उसे देना, उसके बारे में मैंने आपको गत बार भी कहा था कि कोल इंडिया का उत्पादन 1 लाख टन से बढ़ गया, यानी बढ़ाया। तो उसकी वजह से 8% का कोयला इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पैसे भी बचे। तो इस प्रकार से कोल इंडिया ने सबसे अधिक डिविडेंड सरकार को दिया, और वो सरकार को दिया गया जो डिविडेंड है वो 10,252 करोड़ रुपया दिया। देखिए मुनाफा कितना ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार को बांटा। सरकार को कुल मिलाकर जो बांटा गया ना वो 70,000 करोड़ आया है सारे कंपनियों का मिलकर। ओएनजीसी ने 10,000 करोड़ रुपया सरकार को दिया, मुनाफे का हिस्सा डिविडेंड के हिसाब से दिया गया। भारत पेट्रोलियम ने 3,562 करोड़ 3,562 करोड़ ऑफ रुपीज दे हैव पेड टू द गवर्नमेंट। फिर ये टेलीकम्युनिकेशन ने 3,761 करोड़ दिया। हिंदुस्तान जिंक ने 3,691 इतना दिया। इस प्रकार से ये सफ़ेद हाथी न हुए, अब उसमें प्रगति हुई और वो मुनाफा कमा रहे हैं, और उस मुनाफे का हिस्सा सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के शेयर है, सरकार का स्टेक है, इसलिए सरकार को भी उसके प्रमाण में, उनके स्टेक के प्रमाण में दे रहे। अब तो आजकल ऐसा चल रहा है डिसइन्वेस्टमेंट करने का सरकार का बहुत ही प्रयास रहता है कि जिसकी वजह से सरकार का हिस्सा है वो कम होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इस बार हमने इतना तो देखो, बैंकों ने भी दिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने भी मुनाफा कमाया डिविडेंड के रूप में सरकार को, इवन आरबीआई ने भी दिया। आरबीआई ने भी डिविडेंड सरकार को दिया, वो भी इस बार जो आया वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। यानी ये सारी जगह पर इस प्रकार का जो मुनाफा डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को मिल रहा है, शायद इसी वजह से मुफ्त का जो अनाज गरीब लोगों को दिया जा रहा है उसका मेरे ख्याल से कॉम्पनसेट तो नहीं कर रहे, पता नहीं, देखते हैं। थैंक यू। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।